जिला अधिकारी कार्यालय पर पूर्व सैनिकों ने किया एक दिवसीय भूख हड़ताल। नागौर में जिला पूर्व सैनिक संघ डीडवाना जिला नागौर के अध्यक्ष कैप्टन मन्नाराम महिला की अध्यक्षता में जिले के पूर्व सैनिकों ने जिला अधिकारी कार्यालय के सामने वन रेक, वन पेंशन और अन्य जायज मांगों की विसंगतियों के खिलाफ 2 जुलाई 2023 को एक दिवसीय भूख हड़ताल का आयोजन किया गया है। साथ ही केंद्र सरकार से मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड 3 जज की कमेटी गठित कर हमारी विसंगतियों का सही तरीके से निस्तारण करें। जिला हेडक्वार्टर के सामने आयोजित एक दिवसीय भूख हड़ताल में दूर दराज से आए पूर्व सैनिकों का संस्था सचिव कैप्टन रोशन अली खान ने स्वागत किया और वन रैंक, वन पेंशन व अन्य जायज मांगों को अवगत कराया। साथ ही बताया कि आगामी 23 जुलाई 2023 को अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड 3 जज की कमेटी का आह्वान नहीं करती है तो जिले के पूर्व सैनिक फेडरेशन ऑफ वेटर एसोसिएशन के बैनर तले दिल्ली में संसद घेराव रैली में भाग लेंगे। इस दौरान भूख हड़ताल को सफल बनाने के लिए जिले के पूर्व सैनिक कैप्टन रामेश्वर लाल बिजारनिया, कैप्टन सतार खान, सूबेदार तिलोक चौधरी, सूबेदार ईश्वरपाल सिंह, सूबेदार उमेश सिंह, सूबेदार दूलाराम, सूबेदार भगवानाराम, सूबेदार मूलाराम जोशी, हवलदार विजेंद्र सिंह, हवलदार तुलसीराम, हवलदार शंकर सिंह, हवलदार रंजीत, सूबेदार कानाराम, कैप्टन दानाराम बाजिया, सूबेदार देवराज परिहार, मनफूल राम, नंदाराम, कैप्टन मानाराम, मूलाराम जोशी, नारायण सिंह खीड़िया व कई पूर्व सैनिक मौजूद रहे। दिनांक 2 जुलाई 2023 हम सभी ने बहुत बार ज्ञापन दे चुके हैं और हमारी जो भी वेतन की विसंगतियां हैं वो सरकार के पास पहुंच चुकी है, लेकिन अभी आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। हमारा धरना प्रदर्शन 20 फरवरी 2023 से लगातार जंतर मंतर पे चल रहा है। इसकी कोई सुनाई नहीं होने की वजह से हम लोगों ने आज 2 जुलाई 2023 को एक दिवसीय भूख हड़ताल का आयोजन किया है जिला कार्यालय पर। हमारी वेतन विसंगतियां इस प्रकार हैं: डिसेबिलिटी पेंशन, पारिवारिक पेंशन, सर्विस पेंशन और एमएसपी और बहुत सारी विसंगतियां हमारी है जो कि अभी तक सुनना नहीं हुई। हम आज से ये ऐलान करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की कमेटी बनाकर हमारी समस्या को सुने, नहीं तो हम 23 जुलाई 2023 को संसद पर घेराव करेंगे। प्रमुख मांगे क्या है आपकी? हमारी अमुक मांगे हैं: सर्विस पेंशन, पारिवारिक पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, एमएसपी और अन्य बहुत सारी जायज़ मांगे हैं जो हम पिछले 4 महीने से बता रहे हैं, लेकिन सरकार ने हमारी सुनवाई नहीं की है। इस कारण से हमने 2 जुलाई को एक दिवसीय भूख हड़ताल जिला अधिकारी कार्यालय पर किया है और साथ ही हम सरकार से निवेदन करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों का कमेटी बनाकर हमारी विसंगतियों की दूर करे, और अगर ये नहीं होता है तो हम 23 जुलाई 2023 को संसद में जंतर मंतर से संसद के लिए घेराव के लिए मार्च करेंगे और उसके साथ शामिल होंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। भारत माता की जय, भारत माता की जय।
हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भी मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भी मांगते, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। भारत माता की जय, सैनिक एकता जिंदाबाद, भारत माता की जय, माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आज नहीं तो कभी नहीं, आज नहीं तो कभी नहीं, आज नहीं तो कभी नहीं, हमारा हक लेके रहेंगे। वो मांगे आपको बताता हूँ। एक तो वन रैंक वन पेंशन जो है सरकार ने सेकंड बार हमारी डिक्लेयर करी है, उसमें बहुत सी विसंगतियाँ रखी है कि हमें जो पेंशन बननी चाहिए थी वो उससे बराबर नहीं बनाई। एक जेसीओ साहिबान को उससे अलग रख दिया, उनका बिल्कुल ही पैसा बढ़ाया ही नहीं, और अफसरों के जमानों के बीच में इतना ज़्यादा गैप रख दिया कि जो है वो एक तरह का भेदभाव दर्शाता है कि जो उनकी रैंक के मुताबिक पेंशन उनको ज़्यादा मिलनी चाहिए, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि हम तो ज़मीन आसमान का फर्क पड़ दिया। दूसरी बात, हमारा जो है कैलकुलेशन 2.57 से हुआ, उनका 2.81 से हुआ। जब पेंशन ORP बढ़ाई गई है तो सबका यह तो 2.81 से होना था या 2.51 से होना था, पहली बात। दूसरी बात है मिलिट्री सर्विस पे। मिलिट्री सर्विस पे का मतलब ये होता है कि जैसी विषम परिस्थितियों में सैनिक रहता है, चाहे अफसर हो, जवान हो, जैसे साहिबान हो, परिस्थितियां सबके लिए बराबर होती है, तो उसी परिस्थिति के कारण मिलिट्री सर्विस पे दिया जाता है। कितनी ठंडी हो, 0 डिग्री में हम रहते हैं, कितने 48 डिग्री के अंदर भी हम खड़े रहते हैं, तो चाहे अफसर हो, जवान हो, वो तो तकलीफ तो उसको बराबर होती है, लेकिन उनको इतनी ज़्यादा MSP दे दी, हमको बहुत ही कम दे रहे हैं, वो बढ़ा नहीं रहे हैं। वो हमारी मांग है। फैमिली पेंशन है तो जो वीरांगनाएँ हैं उनका शोहर चला गया, सुहा गुजर गया, उनके बच्चे हैं, उनका पालन पोषण के खर्चा चाहिए, तो आप उनको पेंशन बहुत कम दे रहे हैं, तो उनको पेंशन पूरी मिलनी चाहिए, क्यों कम दे रहे हैं? उनका आदमी चला, बहुत दुख की बात है, तो उनकी सहयोग ज़्यादा होना चाहिए, उसके बदल उन्होंने कम कर दी पेंशन। अभी जो डिसेबिलिटी पेंशन है, डिसेबिलिटी पेंशन भी जो है अफसरों को जवानों को बराबर होनी चाहिए। इस चीज़ का अंक कट गया, अंक की वैल्यू सबकी बराबर है, चाहे वो अंक अफसर का कटा हो, चाहे जवान का हो, जैसे साहिबान का हो, तो उसमें फ़र्क क्यों रखा गया? तो इन चीज़ों के सुधार के लिए हम फरवरी से वहाँ बैठे हैं जंतर मंतर पे, लेकिन आज तक किसी ने कोई सुनवाई नहीं की सरकार ने। अभी हम काफ़ी मजबूर होकर के, हम नहीं चाहते हैं किसी की हड़ताल करें, या सैनिक एक अनुशासित व्यक्ति होता है, उसको यहाँ इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि कोई सुनवाई नहीं करता। तो आज हमने एक दिन के लिए भूख हड़ताल का आयोजन रखा हुआ है, फिर भी सरकार नहीं मानी तो संसद का घेराव करेंगे और हमारा हक लेके रहेंगे। सरकार को सावधान कर रहे हैं कि आपने जो वादा किया था ना वहाँ वन रैंक में पेंशन का, उस वादे को पूरा करो, नहीं तो चुनाव सामने आ रहे हैं। एक सैनिक एक नहीं होता, एक के साथ 50 है, और सरकार को ये दिखा देंगे कि सैनिक से टकराने का क्या कारण, क्या हिसाब होता है। तो सावधान हो जाओ अभी से। सरकार से मैं निवेदन कर रहे हैं, हम सब सैनिक, मैं सबकी तरफ से कह रहा हूँ, सैनिकों की तरफ से, हमारी वाजिब बातें सुनो, और हमारी बातें अगर गलत है तो आकर के हमको समझाओ कि आपकी ये बातें इस प्रकार से गलत है, हम नहीं दे सकते। आप आकर के बात करो हमसे, मिलिट्री सर्विस पे की बात करते, आप समझाओ ना हमको, क्यों नहीं बराबर देंगे आप? एयर डिसेबिलिटी पेंशन है, क्यों नहीं देंगे आप? उसका रीज़न बताओ हमें। और अभी 3 जजों की, जैसे साहब ने बताया, कमेटी बना करके और हमारा जो है मांगे उनके ऊपर उनका कानूनी कार्रवाई कराओ। कानून के मुताबिक हम मांगते हैं, कानून से बाहर हम कुछ नहीं मांगते, लेकिन कानून के मुताबिक आपको देना पड़ेगा और लेके रहेंगे। भारत माता की, भारत माता की। OROP 1 2016 में आया था, जब से हमारी विसंगतियां चल रही है, और हमने उस टाइम पर भी ऑब्जेक्शन किए थे, जिससे सरकार ने 1 मैन जुडिशियल कमेटी बैठाया और उसकी जांच की, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। सरकार ने उस जांच को दबा दिया। उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ भी सरकार ने पैसा नहीं होने का हवाला दे करके और हमारा मुंह बंद कर दिया। देखो, हमें आखिर हमारे पास 2023 इंतज़ार किया कि भाई 2023 में OROP 2 का, वहाँ पे ढेर सारी विसंगतियाँ हमारे को फिर मिली।
इसके बचने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। एक दिन हमें आंदोलन पे आना पड़ा। आज हमारा आंदोलन पिछले 133 दिन का धरना चल रहा है दिल्ली जंतर मंतर पे, और आज हम एक दिन की भूख हड़ताल पूरे देश में सैनिक अपने अपने जिला हेडक्वार्टर में कलेक्टर कार्यालय के सामने दे रहे हैं, और ये एक दिवसीय हड़ताल है। हम सरकार से यहाँ से मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की समिति गठित करके और हमारी जो भी संख्या है उनको दूर करो। हम ये नहीं कहते कि हमको ज़्यादा दो, हम ये पैसा नहीं मांगते, लेकिन हम समान रैंक समान पैसे मांगते हैं, समान रैंक समान पेंशन। हम कोई ज़्यादा नहीं मांग रहे, न कोई किसी का बराबरी मांगते कि भाई हम अधिकारी के बराबर दो या हमें उसके बराबर दो। हमें इसके कोई मुकाबला नहीं है हमारा कोई, हमें अपना हक चाहिए, और यही हम सरकार से मांगते हैं। और सरकार अगर इस बात को अगर नहीं मानती है और अगर सोई रहती है तो हम 23 जुलाई 2023 को संसद के घेराव में की रैली में शामिल होंगे। नाम बताओ रे। हाँ साहब, इन्हीं मांगों को लेके हमने इससे पहले 3 अप्रैल को नागौर जिले के पूर्व सैनिक सभी 10 तहसीलों को इकट्ठे होकर कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे चुके हैं। उसके बाद 30 अप्रैल 2023 को हम पूरे सैनिक इकट्ठे होकर सांसद महोदय हनुमान बेनीवाल साहब को ज्ञापन दे चुके हैं। इसके बावजूद भी हमारी सरकार ने एक नहीं सुनी और ना हमारे इन मांगों के ऊपर ध्यान दिया। इसी का रोष प्रकट करने के लिए हम आज एक दिन की भूख हड़ताल पर आए हैं और आगामी 23 जुलाई के लिए सरकार को अल्टीमेट देना चाहते हैं कि हमारी मांगों के ऊपर जल्दी से जल्दी ध्यान दे और सैनिकों की सुनवाई करे। सैनिक एकता, सैनिक एकता, भारत माता की, भारत माता की। मैं ऑनरी कैप्टन बालाराम डुकिया, प्रोफेसर एक्स-सर्विसमैन सोसाइटी चेयरमैन। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सरकार से गुजारिश करना चाहता हूं कि जो पूर्व सैनिकों की मांग है उसके ऊपर संज्ञान लें, और जब किसी भी देश की सेना अगर सड़क पर आती है तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। मांगे हैं जो मांगे महामहिम राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय रक्षा मंत्री जी को पूर्व सैनिकों के फेडरेशन ने अपने अपने माध्यम से वहाँ तक पहुँचाई है। मेरा पुनः महामहिम राष्ट्रपति साहब, राष्ट्रपति महोदया, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय रक्षा मंत्री से व्यक्तिगत निवेदन है कि पूर्व सैनिकों का जो मांग है उसके ऊपर विचार करें और इस चीज़ को संज्ञान में लें। क्यों कि ये मांगे हैं, इनकी एक अलग से कमेटी बिठाकर जांच करनी चाहिए कि क्या इसमें गलत है, क्या सही है। अगर कोई भी आदमी किसी भी प्रकार की मांग करता है तो उसको किसी न किसी का शंका होती है और उसका समाधान होना ज़रूरी है। इसलिए मैं सरकार से पुनः ये गुजारिश करता हूँ कि इस चीज़ को संज्ञान में लें। भारत माता की, भारत माता की।